Okay student, so we have already done the transitive and intransitive verb. Now what we will be doing? We will be doing with tenses. Okay, so student tenses के लिए मैंने आपको दो डिफरेंट इंडिविजुअल टॉपिक्स दिए थे. आप सब ने उन सारे टॉपिक्स को देखा होगा और उसके बाद अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से टेंसेस जो है वो हम लोग अलग अलग तरीके से करेंगे, प्लस इनके एक्सरसाइजेस को कैसे सॉल्व करेंगे. टेंसेस में मैंने आप लोगों को अलग अलग फॉर्म ऑफ टेंसेस पढ़ाया था, जिसमें कि हमने कहा कि टेंस जो है टाइम होता है. टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम, जो कि टेम्पस वर्ड से मिलकर बना है लैटिन के. तो जब ये जो मतलब टाइम मतलब तो टाइम बेटा या फिर वो टाइम होगा जो बीत चुका होगा, या वो टाइम होगा जो चल रहा होगा प्रेजेंट, या फिर वो टाइम है जो आएगा फ्यूचर. सो स्टूडेंट हमने कहा कि टाइम को हमने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया. पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर. अब फर्दर इसको क्लासीफाई किया इसके 4 टाइप्स में. तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे हम लोग कौन कौन से टाइप्स पढ़े, हम लोग इसके सिंपल और इसके कंटिन्यूस फॉर्म को पढ़ेंगे. ओके, हम लोग पास्ट के या प्रेजेंट के सिंपल और कंटिन्यूस फॉर्म को पढ़ेंगे आपके हाफ ईयरली कोर्स में. तो सबसे पहले हम लोग पास्ट के सिंपल फॉर्म को पढ़ते हैं. तो बच्चे मैंने आप लोगों को सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझाया था, अगर आपको याद है. सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस मेन वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा. ओके, बस आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको समझ में आ जाएगा. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हर टेंस अपनी अपनी रखता है. अगर मैंने कहा पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में अगर सिंपल लेती हूँ मैं, तो सिंपल में हेल्पिंग वर्ब किसकी लगती है? डिड की लगती है. डिड की हेल्पिंग वर्ब लगती है. और मेन वर्ब हमेशा वो क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है. क्लियर बच्चों? तो बस अब आपने इतना समझ लिया कि सब्जेक्ट होगा एक सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा. और हेल्पिंग वर्ब सिंपल है, सिंपल पास्ट है, तो डिड की लगेगी, और मेन वर्ब कैसा हो जाएगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी. इसको यूज करके आप लोग इसको कंप्लीट करना शुरू करो. द पास्ट टेंस में हम लोगों को चेंज करना है इसमें. द रैबिट अराउंड अ यार्ड. अब रैबिट क्या है बेटा? क्या कर रहा है? हॉप. अगर ये सिंपल है बच्चे, सिंपल में अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर सिंपल का एफर्मेटिव सेंटेंस है बच्चों, तो ये क्या करेगा? ये सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा. अगर मैं सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ तो ये वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म लेगा. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किस में आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा था. हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस में. सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस होती है. ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है बेटा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देता है. तो इसमें अगर हम लोग पास्ट टेंस की बात करें तो इसमें क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस मेन प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा. सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर. तो देखो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ले लेना. आपको सब्जेक्ट क्या है? द रैबिट, काम करने वाला रैबिट क्या है? अराउंड अ यार्ड, ऑब्जेक्ट आ गया. तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म हॉप का क्या हो जाएगा? हॉप्ड. यहाँ पे पी डबल हो जाएगा बेटा, ओ है ना, तो हॉप्ड हो जाएगा, डबल पी हो जाएगा. ओके, क्यों और डबल पी? देखो मैंने यहाँ पे हॉप ओपी एक लिखा. मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर बेटा कंसोनेंट प्लस वाई आता है तो ये आई में चेंज हो जाएगा. कंसोनेंट प्लस वाई आएगा तो आई में चेंज हो जाएगा. पर वाउल प्लस कंसोनेंट का अगर एक साथ कॉम्बो आता है तो ये क्या हो जाएगा? कंसोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा. मीन्स ये हॉप की जगह क्या हो जाएगा? हॉप. तो आप लिखोगे HOPPED, हॉप्ड. क्लियर? द एम्परर टूर, TOUR. तो यहाँ पे देखो बच्चों, टूर का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? टूर्ड. हिज किंगडम. द फार्मर प्लॉट, तो ये आ जाएगा प्लॉटेड. रवि स्टडी, DY है तो Y विल चेंज इनटू IE, तो ये पास्ट आई में चेंज हो जाएगा तो IED लग जाएगा, स्टडीड. द गर्ल क्राई, Y विल चेंज इनटू I, तो ED पास्ट टेंस लगा तो क्राइड हो जाएगा. क्लियर? यहाँ पे आप लोग इसको चेंज करेंगे बेटा. ओ लगा है क्योंकि ये वाउल कंसोनेंट प्लस वाउल का टर्म आ रहा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा हॉप्ड, HOPPED, हॉप्ड. ओके, नेक्स्ट
अगर हम लोग क्या रहे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा बच्चों, वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज किस में, सिंगुलर के अंदर, अगर सेंटेंस में सिंगुलर है तो वॉज और अगर सेंटेंस में प्लूरल है तो वर। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोगों ने लिखा प्रेजेंट टेंस। पास्ट के हम लोगों ने दो टेंस पढ़ लिए, सिंपल एंड कंटिन्यूअस। अब हम लोग प्रेजेंट में देखेंगे, जब प्रेजेंट हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये देख लो, ऐसे एक्शन जो कि हम डेली यूज़ करते हैं, हमारा रूटीन एक्शन है, या ऐसे एक्शन जो कि साइंटिफिकली प्रूव है, वो सब पास्ट टेंस के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस आईएनजी। और अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब पूछा जाए तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू और डस की, डस फॉर सिंगुलर, डू फॉर प्लूरल। ओके, यहाँ पे ये क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो, आई डू माई वर्क, आई जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से किसी में नहीं आता, इसलिए आई के साथ डू लगा, दे के साथ डू लगा, पर अगर शी होता तो शी के साथ क्या लगता है बच्चों, डस। ओके, क्यों, क्योंकि सिंगुलर के साथ डस और प्लूरल के साथ डू। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की आ जाएगी, मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस की लगेगी। तो यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, अब इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज है, देखते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक विथ राइट वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर मैंने अभी पीछे कराया, बस उस स्ट्रक्चर को याद करो। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस का क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज, एम या आर, डिपेंड करता है आई के साथ एम, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो बस आप देखो, इस लगा है सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा, तो इस रेसिंग। इस लगा है सिंगुलर है तो किक के साथ आईएनजी किकिंग। इस लगा है सिंगुलर है तो हिटिंग। इस लगा है सिंगुलर है तो स्विमिंग। इस लगा है सिंगुलर है तो लिफ्टिंग, आईएनजी। क्लियर। फ्यूचर टेंस की बात करते हैं बच्चों, तो सिंपल फ्यूचर में विल शैल लगता है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सेम, इसका चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, विल और शेल के साथ, विल शेल के साथ बी, विल शेल के साथ बी, प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या, मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस का ये बस आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी है बेटा, कंटिन्यूअस किसी में भी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेगा। ओके क्लियर। अब देखो, विल शेल, यहाँ पे शी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मेन वर्ब लगाओ, और फिर ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है। हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट दे दिया, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मेन वर्ब लगाओ, और ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है। सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मेन वर्ब लगाओ, आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया, अगर सिंगुलर है, सॉरी एक चीज़ और याद रखना है बेटा, आई के साथ शेल मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ शेल, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज सिनोनिम्स। आपको सिनोनिम्स पता है बच्चों, सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर वर्ड, मीन्स एक ही वर्ड जिसके कई सारे मीनिंग होते हैं। हिंदी में आप लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, सिनोनिम वही है। क्लियर। तो सिनोनिम्स में हम लोग क्या आता है, सिमिलर मीनिंग जो वर्ड्स के जो निकलते हैं वो सब सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे देखो डिफ वर्ड दे रखा है आपको इन वर्ड का सिमिलर वर्ड ढूंढ के इसमें लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैम ने दिया आप वही लिखो। जैसे मैंने कहा डिफ़िकल्ट जो है, इसका मैंने मेन जो सिमिलर आपके दिमाग में सबसे पहले आता है वो है हार्ड, तो यहाँ पे हार्ड आ जाएगा। स्टॉप, रुक जाना, तो पॉज हो सकता है, हॉल्ट हो सकता है, कई चीज़ें आ सकती है इसके, जो आप इसकी जगह कुछ और भी यूज़ करोगे, अगर वो सिनोनिम है उस वर्ड का तो वो गलत नहीं होगा।
गैदर मीन्स क्या करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना। ओके बच्चों, तो इसमें अलग अलग वर्ड यूज हो सकते हैं। तो सिनोनिम इज ऑल अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, ऑल अपॉन योर वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी जितनी है आप उसके हिसाब से सिनोनिम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही सिनोनिम लिखना है। सिनोनिम एक वर्ड के सिमिलर मीनिंग हो सकता है, अगर वो वर्ड सिमिलर है उस वर्ड से तो आप एज अ सिनोनिम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो विद दिस अभी आपका हाफ ईयरली कोर्स फाइंड अप किया है मैंने। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियरली बताना चाहती हूँ कि जो भी हाफ ईयरली कोर्स आ रहा है आपको मैं इसका PDF प्रोवाइड करूँगी, इस वीडियो के साथ ही करूँगी। बट बच्चों, आपको एक काम और करना है कि आपको मैंने जितने भी लिंक जो आपको शेयर की है, अगर आपने पहले मेरे ग्रामर के टॉपिक्स का वीडियो नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट यू आप उसको फिर से खोलो, एक बार अच्छे से देखो, उनके नोट बना लो। आपके पास बुक में सफिशिएंट कंटेंट नहीं है क्योंकि अभी आपका बुक डिसाइड नहीं हो पाया, तो अभी आपके स्पाइरल में प्रैक्टिस सेट आपको दे ही रखा है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उस पूरे टॉपिक को नोट डाउन करेंगे, वो आपके पास एक नोट्स के फॉर्म में भी रेडी हो जाएगा और आप आगे भी उससे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि बच्चे देखो, अभी तक तो आप क्या कर रहे थे कि आपके क्वेश्चंस आ रहे थे, आप क्वेश्चंस को देख के आप एक बार पढ़ ले रहे थे, उन्हीं में से आप आंसर्स दे रहे थे। बट अब पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसका सही आंसर जो है टिक करना होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, उस कंडीशन में ये होगा कि अगर जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आपको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो बेस क्लियर करने के लिए मैंने सेपरेटली हर एक टॉपिक पे वीडियो बना के आपको दिया है। आप उन सारे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद उसको कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप मेरे सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें ताकि आपका बेस क्लियर हो और आपको हाफ ईयरली में ग्रामर टॉपिक में कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। ओके स्टूडेंट, होप आपका ये पूरा का पूरा स्पाइरल का वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है, आपका एक क्विक रिवीजन हो गया है पूरा का पूरे टॉपिक का। एंड नाउ थैंक यू क्लास, प्लीज़ कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। डोंट फॉरगेट कि आपको ग्रामर वीडियो वॉच करने हैं और बहुत ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक होकर उसको वॉच करना है। डोंट टेक इट लाइटली। क्लियर स्टूडेंट? थैंक यू स्टूडेंट्स।